वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। बच्चों, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि अ राइट ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। बच्चों, क्वेश्चन है कि एक राइट ट्राइंगल है और उस राइट ट्राइंगल को अगर हम उसकी साइड्स एक 12 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर, उसको कहता है कि अगर हम 12 सेंटीमीटर के साइड्स के अराउंड उसको रिवॉल्व करें तो बताओ कौन सा सॉलिड बनता है। सॉलिड मतलब कि वो सिलेंडर की शेप लेता है, कौन की शेप लेता है या कोई और शेप लेता है, और वो जो सॉलिड बनता है उसका वॉल्यूम बताओ। बच्चों, मैंने ये आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई है। ये बच्चों राइट ट्राइंगल है। यहाँ पॉइंट A, यहाँ B और यहाँ C, ये 90 डिग्री का एंगल है। और बच्चों ये जो साइड AB है, जिसको हम हाइट भी मानेंगे ट्राइंगल की, ये बच्चों 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, और ये 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन है कि इस ट्राइंगल को ऐसे रिवॉल्व किया जा रहा है। 12 ये जो साइड है, ये जो 12 वाली साइड, इसके अराउंड ऐसे, ये ऐसे बच्चों रिवॉल्व किया जा रहा है इसको, ये ऐसे। तो बच्चों अगर इसको तेज रिवॉल्व करूं तो ये बच्चों कौन सी शेप लेती है? एक कॉन की शेप लेती है। और बच्चों जिस कॉन की ये शेप ले रही है उस कॉन की हाइट कितनी हो रही है? 12। और उस कॉन का रेडियस जो है वो कितना हो रहा है? 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछता है कि आप बताओ कि उस कॉन का वॉल्यूम कितना है। बच्चों ये मैंने फिगर ड्रा की है। ये बच्चों है राइट ट्राइंगल, और जब मैंने इसको नचाया आपके सामने, ये कॉनिकल शेप आ गई। और उस कॉन की हाइट 12 सेंटीमीटर है, उस कॉन का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा जा रहा है उस कॉन की स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ ये जो कॉन बन गया इसका वॉल्यूम कितना है। तो बच्चों मैंने यहां लिखा साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल ABC आर AB इक्वल टू 12, BC equal to 5 centimeter and AC equal to 13 centimeter। तो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं कि when the triangle ABC is revolved about the side 12 centimeters, comma, we get a cone। एक कॉन बन जाता है तो हाइट ऑफ द कॉन, we get the cone of height equal to 12 centimeter, radius equal to 5 centimeter and slant height equal to 13 centimeters। ये बच्चों, अब बच्चों वॉल्यूम निकालना है तो हम लिखेंगे यहां वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन, जो कॉन बन रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ pi r square into h, that is 1/3 into 22/7 r square means बच्चों रेडियस को हम दो बार लिखेंगे। रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 into 5, और हाइट है बच्चों हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 3 के टेबल से हम 12 को कैंसिल, 3 4s are 12। तो बच्चों न्यूमरेटर हमारे पास है 5 into 5 25, 25 4 100, 100 into 22, ये बच्चों आया 2200/7। तो ये बच्चों आया हमारे पास 300, 7 3 21, 7 314 सेंटीमीटर्स क्यूब। ये बच्चों हमारे पास उसका वॉल्यूम आया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7।
और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो ये क्वेश्चन इजी हो गया कि जो ही हमने उसको रिवॉल्व किया एक कॉन बन गया और उस कॉन की हाइट जो है वो 12 है, रेडियस इसका 5 है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूं, वो भी इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है, ट्राइंगल यही है, अब सिर्फ हमने उसकी साइड चेंज करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, if the triangle ABC in the question number 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in question number 7 and question number 8. बच्चों अब क्वेश्चन है कि यही ट्राइंगल जब हमने 12 सेंटीमीटर को के अराउंड रिवॉल्व की थी, तो ये अब क्या था कि अब 12 सेंटीमीटर की जगह ये जो 5 सेंटीमीटर है इसको हाइट मानकर इसके अराउंड घुमाओ। बच्चों पहले हमने इसको ऐसे घुमाया था, ये हाइट, अब क्या था बच्चों इसको ऐसे घुमाओ। अब जब बच्चों हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो अब इस ट्राइंगल की हाइट कितनी आएगी 5 और इसका बेस का रेडियस कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मैंने ट्राइंगल ड्रा की, ये पॉइंट हमारे पास आया बच्चों ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये स्टेटमेंट फिर से सेम आएंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा, यहां से फिर से आएगा व्हेन द ट्राइंगल ABC is revolved about the side 5 centimeter, we get a cone of base radius. बेस का रेडियस कितना होगा बच्चों, बेस रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कामा हाइट equal to 5 centimeters and slant height equal to 13 centimeters. तो बच्चों वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू, फिर से वही बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो बच्चों जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर, हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई। बच्चों 2 बार 12 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 12 के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए 2 बार इंटू एच। बच्चों इस वक्त हमारे पास 5 है। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ऊपर, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं कि 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस हमारे पास है बच्चों 5 इंटू 12। तो बच्चों 3 1 3, चलिए अलग से हम करेंगे, इसको अलग से करेंगे। तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम आता है 3 1 3, 3 4 12। तो बच्चों हमारे पास आता है 22 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बच्चों पाई की वैल्यू को चेंज नहीं किया, पाई की वैल्यू मैंने नहीं डाली, क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो सकता है। अब यहीं पर मैं निकाल रहा हूं ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास आता है बच्चों 1/3 इंटू पाई इंटू 12, आर बच्चों 5 है इस केस में, पहले केस में 5 इंटू 12। तो बच्चों ये 3 4 12 और ये हमारे पास आता है बच्चों 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब बच्चों रेशियो,
तो रेशियो बच्चों निकलेगा 240 पाई अपॉन 100 पाई, पाई और पाई कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो ये बच्चों आता है 12 अपॉन 5। तो बच्चों ये वॉल्यूम की जो रेशियो बनती है, यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम की जो रेशियो बनती है वो 12 अपॉन 5, या बच्चों हम इसको कह सकते हैं 12:5। बच्चों 12:5 का मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम जो है सेकंड केस में क्वेश्चन नंबर 8 में जो ट्रायंगल बनी, ये वॉल्यूम सॉरी ये कौन बनी, उसका वॉल्यूम इससे कम है। कितना कम है? अगर इसका वॉल्यूम 12 आता है तो इसका वॉल्यूम 5 आता है, यानी इसका वॉल्यूम इससे डबल से भी ज्यादा है इस केस में। ठीक है बच्चों, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 7 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लिए बच्चों 2 क्वेश्चन हमने किए कि आप बच्चों ये जो वॉल्यूम मैंने निकाला 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर, ऐसे भी निकल सकता है। और बच्चों अगर आप ये वॉल्यूम निकालेंगे, इसका भी पाई को हटाकर पाई की वैल्यू निकालकर वॉल्यूम निकालेंगे, तब भी उनको कैंसिल करेंगे, तब भी आपके पास 12/5 ही रेशियो आएगी या 12:5। ठीक है बच्चों, अब मैंने पाई के टर्म्स में इसलिए निकाली क्योंकि पाई की वैल्यू डाले बगैर हम पाई और पाई को कैंसिल कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, ये 2 क्वेश्चन आज करेंगे आप। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। सो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।